गूगल मीट पे मैंने ये नहीं किया है ट्राई कभी। गूगल मीट कैसा है, उसमें भी टाइम आउट का चक्कर होता है क्या? पता नहीं उसका मुझे, मतलब जूम का तो पता है, गूगल मीट का नहीं पता। जूम का तो 40 मिनट्स बस देता है, उसके बाद ये टाइम आउट कर देता है। हम्म। सर व्हाट्सएप पे भी तो हो सकती है मीटिंग, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग जो और होती मीट पे है सर हम फिर। अपने टाइमिंग सेट कर सकते इस पे कर सकते हैं मीट पे? अच्छा, कितने देर का मुझे रखना है ये चीज करके ना? हैं, इनफैक्ट उसको शेड्यूल भी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। हाँ नहीं, शेड्यूल तो इसमें भी है। शेड्यूल का तो इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं 40 40 मिनट करके कर लेते हैं सर। हाँ वही 40 का था तो वही पता नहीं कैसे 5-7 मिनट पहले ही टाइम आउट हो गया। फिर उसमें क्या करना होता है कि जैसे फोन वगैरह से करिएगा, अगर लैपटॉप पे तो चलिए ठीक है, उसमें लिखता है कि 9 मिनट्स के बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो दूसरी आईडी से सेंड कर देता अगर फोन से करता। अभी तो लैपटॉप पे फिर हो गया। चलिए, वही बात कर रहा था ना कि डर से आपको डरना नहीं है अभी, ठीक है दीपिका जी? डरना बिल्कुल नहीं है। कहने वाले लोग कहेंगे, सर आपको क्या करना है देखना है डर, बस। सर पहले डर नहीं था, जब इतने सारे ग्रुप्स में ज्वाइनिंग है तो हाँ। कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है कि मैंने ऐसे आरटीआई लगाई है, ये है वो है, इनके हम्म। साइट पे मतलब इनके किसी, जैसे इग्नू की वेबसाइट पे कुछ लिखा हुआ है, वहां पे एमएपीजीटी मतलब एक साथ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे डाउट्स मन में आ जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा अगर मेरी डिस्qualify ना कर दे बाद में, ये नहीं चीज नहीं, थी। ऐसा नहीं होगा। देखिए, जो नियम कानून हो ना सबके लिए सेम होगा। अगर एक बार हो चुका हम्म। है कि हाँ लागू है, तो फिर लागू है, उसके लिए डरना नहीं है। और दूसरी बात एक चीज और होती है कि ठीक है, हम्म। आपका जो डाउट है एक बार क्लियर कर लीजिए, है ना? हम्म। अगर आप अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग लोगों से 10 चीज पूछेंगे, तो वो तो सामने वाले को आपकी कमजोरी पता चलती है, मालूम है? हम्म। तो आप जैसे कि एक बार आपने पूछा, आपका डाउट अगर क्लियर हो गया, मैं हम्म। कंफर्म हो गया या मैं कंफर्म हो गई, ठीक है। हम्म। आप 10 जगह हम्म। लोगों से 10 जगह जाके आप फिर इस बात को ध्यान से समझिएगा कि कभी हम्म। भी 10 लोगों से अगर बात पूछेंगे तो वो आपकी बातों पर फिर गौर करेंगे, सभी लोग गौर करेंगे। आपके कैटेगरी के जो हम्म। होंगे वो भी लोग गौर करेंगे, और जो कैटेगरी वाले हम्म। सब आपके गौर करेंगे कि आखिर क्या बात है। फिर आपकी हम्म। कमजोरी मालूम चलती है उनको। कल होके मान हम्म। लीजिए कुछ हम्म। ऊपर नीचे होता है, आप समझ रही हैं, हम्म। आप ही का कोई दोस्त कब हम्म। दुश्मन बनता नहीं मालूम, कब ऑब्जेक्शन सर किस पे ये कौन तो, लगा देगा, ये भी चीज होता है। हाँ। तो इसलिए अपनी कमजोरी आपको बस पता होनी चाहिए। सामने वाले को अगर आप अपनी कमजोरी बता रहे हैं, इसका मतलब वो आपका मित्र है, तभी तक आपका काम ठीक रहेगा। सर एक बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी जब मेरा प्री का एग्जाम बस हुआ हुआ था, मैंने हम्म मेंस नहीं दिया था, तब की बात है ये। एक हम्म कोई कैंडिडेट था, वो पता नहीं कौन सी कैटेगरी से था, लेकिन किसी हम्म ग्रुप में टेलीग्राम पे मतलब हम्म मुझको मैसेज करके बोलते कि आप ना मेंस मत देना। हम्म। क्यों? कि एसएससी सही नहीं है, हाँ हाँ। एसएससी देखो कैसे धांधलेबाजी करती है। मैंने कहा ये, मैंने ग्रुप में बोला मतलब कि ये हम्म। ऐसे बोल रहे हैं, प्लीज मुझे किसी को ना गुमराह ना करें। हाँ। उस बंदे ने क्या करा, वो ग्रुप ही एग्जिट कर दिया फिर, जब मैंने मैसेज करा ग्रुप में कि मुझे ऐसे ऐसे मैसेज कर रहा है कोई। मतलब सच सोचिए कैसे कैसे लोग हैं। नहीं तो वो तो जैसे एक लोगों ने किया, कई लोग, मैं बताया ना कि हाँ जब ऑप्शन फॉर्म भरने की बारी आ रही थी, मैं यही कह रहा हाँ था हाँ हाँ कि आपके बाहर वाले हाँ। दुश्मन नहीं होते हैं, आपके अपने नहीं, कैटेगरी के जो लोग हैं वही आपको बिल्कुल चाहते हैं कि आप फॉर्म ऑप्शन फॉर्म नहीं डाले। चाहे कुछ अगर आप सही बिल्कुल। हैं फिर भी आपको डराने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि ये हम्म। कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सीधी बात, वो यही चाहते हैं कि दूसरा नीचे रहे तो रहे, मैं उसके कंधे पे या सर हम्म। पे लात रख के ऊपर चढ़ जाऊं, अपनी सीट पक्की करूं। सब यही सर वो चाहते कोई हैं। भी पैंतरा हथियाने के लिए तैयार है, मतलब वही चीज है। कुछ मान भी। लीजिए वो देख रहे हैं कि वही। अब कंपटीशन कम कैसे होगा, ये तो पास भी करके हाँ आई है, हाँ हाँ। सब कुछ करके आई है। वही। तो अब इससे अगर हाँ। कम नंबर मेरे हैं, मान लीजिए मैं एससी कैटेगरी चाहे किसी कैटेगरी में हूँ, और मैं भी गर्ल्स हूँ, हम्म। तो वो तो ये सोचेंगे ना कि हम्म। मुझसे इसके ज्यादा नंबर हैं, तो मेरा सीट तो हम्म। बाद में आएगा, पहले तो इसका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आपके जैसे 10 बच्चों को भी उसने इस बात ये बात कह के अगर साइड कर दिया, तो उसका तो हम्म। चांस ज्यादा हो जाएगा ना सिलेक्ट होने का। तो ये आप ही नहीं, मैं ये हर जो भी वीडियो देखेंगे बाद में सबके लिए कहता हूँ कि अपनी हम्म। कमजोरी अपने तक रखिएगा। आपका जो बिल्कुल। भरोसेमंद हो उससे आप सलाह लीजिए, पर्सनली पूछ हाँ लीजिएगा, जी। ठीक है? या एक दो बार डाउट आप क्लियर कर हम्म। लीजिए। रैंडमली डाउट क्लियर करिएगा, किसी पे आपका ध्यान नहीं जाता है। जी। ये मैंने चीज महसूस की है, क्योंकि कब आपका दोस्त, कब आपका कौन सा पूछेगा, अरे बहन तुम तो ऐसे कह रही थी कि तुम्हारे पास ये था वो था, फिर कैसे सिलेक्शन हो गया? तो उस हाँ समय फिर ये आपका, बात उस समय बिल्कुल सही आपको भी ये बात है। चीज कहना है कि सही से नहीं बताना है। अगर कुछ हुआ भी है ऊपर नीचे, आपको कहना है कि नहीं नहीं वहां पे मेरा तो ऐसे ही था, मैं तो किसी और फ्रेंड के लिए पूछ रही थी या पूछ रहा था। हम्म। हम्म। ठीक है? हम्म।
यानी दुनिया थोड़ा सा गोल गोल घुमाने पे टिकी है, तो आपको भी थोड़ा गोल गोल घुमाना हाँ, पड़ेगा दूसरे गोल को। गोल ही बातें करनी पड़ेंगी। हाँ, नहीं तो आपका काम हो गया है तो दूसरे काम आप ज्यादा है ना बिल्कुल। कि काम होने के बाद भी बिगाड़ने के चक्कर में रहते हैं। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। तो सिलेक्शन से पहले या सिलेक्शन के बाद भी जो काम आपका अगर फाइल के नीचे दब गया है ना, हाँ। उसको दबा ही रहने दीजिएगा, उस गरे उस मुर्दे राज को उखाड़िएगा राज नहीं में आप। रहने दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल सही बात बिल्कुल। कह रहे हो ये रियल लाइफ की बातें हैं, ये एक एसएससी जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ कभी भी। और जी। खासकर जब किसी सरकारी भी जॉब की बात, डिपार्टमेंट में हाँ आप। सरकारी जॉब की बात हो ना, हाँ जी, तब तो बिल्कुल बिल्कुल। रिस्क मत लीजिएगा, अपने से अपने तक को भी वो चीज मत बताइएगा कि हाँ मेरा ये कम था और मेरा ऐसे हुआ या ये इस तरह से मैंने सिलेक्शन हो गया। भैया वो एक बातें अभी सामने आके नहीं एक्सपीरियंस बतानी है एक कभी भी। एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हाँ। बेसिकली मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ, होम टाउन हम्म मेरा मुरादाबाद है। हम्म। ये तो मुरादाबाद में जैसे ये होता है ना भैया, डाक खाना जो होता है, हम्म। डाक खाना, पोस्ट ऑफिस आप ना। सब समझते हैं, पोस्ट मास्टर जहाँ पे बैठते हैं। हाँ हाँ, पोस्ट ऑफिस। हाँ, पोस्ट ऑफिस। तो भैया वो एज ए मतलब पोस्टमैन लगे थे शुरू में, आज हाँ से मतलब 32 ईयर्स है वो। हाँ हाँ ठीक है भैया। और अब वो पोस्ट मास्टर थे हाँ। प्रेजेंट में भैया। तो किसी से मतलब जैसे उनका कोई दोस्त रहा होगा या मतलब कोई भी फैमिली मेंबर एज इट इज, तो भैया रिटायरमेंट की लास्ट उम्र चल रही है उनकी। मतलब 55-50 प्लस में मतलब उनकी एज है। और रिटायरमेंट के लास्ट टाइम पे जाके किसी ने एप्लीकेशन लगा दी कि इनके डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, ये फर्जी तरीके से ओ, पास आउट हुए थे और ये सब हुए थे, और अब उन पर जांच हुई है। और सरकार ने जो अब तक सैलरी मिली है उन्हें, सब वापस। उस पे 12%, 12 से 15% का मतलब बताओ। सरचार्ज लगा के और रिकवरी के आदेश दे दिए हैं। बताइए, ये देखिए आप कि अब ये इसीलिए इन मैं इसीलिए फ्यूचर कहता हूँ, हम्म। इसीलिए मैंने आपको सचेत किया या किसी को भी कहता हूँ, जो लोग भी हैं सब बात आपको ये नहीं बताएंगे, सब आपसे बात निकलवाएंगे जरूर, लेकिन हकीकत यही है आज हम्म। के डेट की कि हम्म। आप में अगर कमी है तो अपनी कमजोरी सिर्फ अपने तक, ये बात जरूर लाइन याद रखिएगा। और इन्होंने कहा ना, एग्जाम्पल हाँ दिया, ऐसे जी, एक ही नहीं कई लोग हैं। बहुत होंगे। और पता चलेगा कि उसके पीछे कौन है, तो अपने खास हम्म। उसके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, या अपने। कोई और है। बिल्कुल हम्म। सर। ठीक है, यहाँ तक कि अपने घर में भी चर्चा नहीं करनी है आपको इस बात की। भाई भी हो सकता है, बुरा कोई भी, हाँ मान बिल्कुल, लीजिएगा। भाई आपके साथ अभी है क्या पता। इसलिए कहा ना कि आपका अगर काम बन रहा है सही तरीके से, फिर सांच पांच नहीं। मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर कुछ होता भी है, क्योंकि हर जगह गुंजाइश हम्म। होती है, ठीक है। जी। मान लीजिए आपके अफसर कोई जान पहचान को या किसी तरीके से भी, वो बात की बात है, तो इस हम्म। बात को आपको कभी डिस्क्लोज नहीं करनी है, किसी से नहीं करनी है, चाहे आपका कितना खासम खास आदमी क्यों ना हो। जी सर। ठीक है, बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो, क्या पता अभी आपके साथ है, कल होके छोड़ के चला गया, उसको आपकी सारी जानकारी है, सही कल होके कह वही रहे हैं आरटीआई लगा के एप्लीकेशन पूछ लेगा। हाँ हाँ हाँ। इसीलिए बिल्कुल। कभी किसी से ज्यादा वो नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना है किसी को भी। और दूसरा जो वाजिब चीज है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ डाउट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं एक और किया हूँ, आप बार बार हम्म। पूछेंगी, सबका ध्यान जाता है। हाँ, वो तो है। डाउट्स क्लियर, आप टेंशन नहीं लेना, किसी को भी टेंशन ही नहीं लेना। सर नहीं, अब नहीं लूंगी बिल्कुल भी, ना ही सोचूंगी इस बारे में, पहले रिजल्ट आ जाए बस। हाँ हाँ हाँ, बस यही चीज है। आपको सिलेक्शन चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर जिस जी। दिन मिल जाए ना, असली खुशी उस दिन उस दिन। मनाइएगा। हाँ। सर वो एक बात वो कही थी ना, दिव्या तन्वर जो यूपीएससी क्रैक किया है जिन्होंने, हम्म। उन्होंने कहा था कि तैयारी करो बिल्कुल चुपचाप, और जब जीत जाओ, मतलब जीत हासिल कर लो, तो ढिंडो मतलब ढोल पीट दो, मतलब ऐसा कुछ कहा था उन्होंने। हाँ हाँ, कहा और जाता एक है ना, बात कही थी कि पहले कुछ नहीं बताना जब तक हो ना जाए कुछ। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइस। हाँ, ठीक है, वही वही। एकदम साइलेंस हाँ में जी। मेहनत करते रहिए, और जब सक्सेस आएगी ना, हम्म। वही अपने आप ढिंडोरा पीट देगी कि भैया इसने कितना मेहनत किया है, ठीक है। सबको पता चल जाएगा। अभी आप कमरे बंद करके पढ़ेंगे ना, तो अभी 10 लोग कहेंगे क्या दिन भर सोता रहता है, आंख सूजी सूजी है, क्या है, कुछ नहीं। कभी रिजल्ट आ जाएगा, अरे जानते थे 10 घंटे पढ़ता ही तो था ये लड़का, बचपन से ही पढ़ने वाला था ये। तो बातें बदलती हैं अच्छा, सब। वैसे कितनी बुराई करते हो पीठ पीछे उसकी। हम्म। वैसे। क्योंकि बाद में एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है ना कि भाई अधिकारी बन गया है, पता हाँ। चले इस मिनिस्ट्री में है, सर। वहीं से फोन करवा देगा, मेरा काम हो जाएगा, तो बाद में सब जुड़ना सर वही चाहेंगे है ना, आपसे। और चढ़ते अभी सूरज को हर कोई सलाम और करता अभी है। ये उगते भी सूरज पॉइंट को कोई सलाम। सलाम करना मारते चाहते हैं कि क्या राजा जी मतलब, क्या? मैं ये कह रहा हूँ सर, अभी ये भी पॉइंट मारते हैं कितने की मतलब पढ़ते रहते हो, पढ़ने से क्या होगा। हम भी पढ़ते थे अपने जमाने में, इतना पढ़े नहीं हुआ, ये हुआ। हैं। सही बात है। सब कहने की बात है, देखिए लेने वाला आज के डेट में अगर एक सीट भी है ना, वो भी कोई ना कोई ले ही रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये है ना कि अपनी क्षमता पे कम भरोसा करते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर अभी एएमडी वाले में 5 सीट या 7 सीट जनरल की थी, टोटल 10 सीट आई थी,
बहुत सारे बच्चे ये सोच के नहीं भरे होंगे। अब देखिए इस बात से बहुत लोग फिर मान लीजिए मोटिवेट होते हैं, कंपटीशन बढ़ेगा ही, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होता है ना कि अगर आप नहीं डालेंगे, पहले तो यही बात हुई ना कि आप बिना लड़े अपना हथियार जो है नीचे पटक दे रहे हैं, हथियार डाल दिया, हार हथियार गए। डाल दिया। अरे क्या पता कि 5 सीट ही है उसमें आपका एक सिलेक्शन हो जाए, आप तैयारी उसी चीज की कर रहे हैं, आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है ना। तो यही चीज है। अब देखिए ट्रांसलेशन की जो तैयारी कर रहे हैं ट्रांसलेटर बनने की, तो थोड़ा सा इसलिए मैं कहता हूँ कि मैथ्स रीजनिंग पे भी ध्यान देते रहिएगा, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। कारण ये है कि जैसे अभी एएमडी का आया, इसमें मैथ्स रीजनिंग पूछ रहा है, जीएसटी में नहीं पूछता, डीआरडीओ में नहीं पूछता, केवीएस में फिर आपका पूछता है ना। तो आपको जितने आप वर्सेटाइल रहेंगे ना, आपके चांसेस उतने होंगे। जैसे आप घर पे ही किसी अगर एक लेबर को रखते हैं काम करने के लिए, वर्कर को, तो आप सिर्फ वो आपका घर का काम करे, और एक लेबर वो है जो पार्ट टाइम में उसको गाड़ी चलाना भी आता हो। तो मान लीजिए घर का आपका अगर ट्रैक्टर है गाँव में, तो आप सोचेंगे चलो जिस दिन काम नहीं रहेगा उस दिन भी इसको बुला लूंगा, मेरा ट्रैक्टर चला देगा। फिर अगर वो राजमिस्त्री का काम जानता है, घर का बनाने जानता है, थोड़ा सा सीमेंट वगैरह का भी काम जानता है, तो उसमें भी आप उसको बुला लेंगे। यानी जिसमें जितनी वैरायटी रहेगी ना, मांग उसकी उतनी ज्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा। हम सिर्फ इंग्लिश हिंदी ही नहीं पढ़ेंगे, साथ साथ थोड़ा सा मैथ रीजनिंग ये सब भी रखिए, क्योंकि आपको क्या पता कि एक सेक्टर में आएगा, मान लीजिए भीड़ तो उसमें ऑलरेडी कम रहेगा ना, क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे हैं, तो सब जीएसटी डालेंगे। लेकिन आप ये तो क्यों नहीं सोचते हैं कि अगर केवीएस की वैकेंसी आ गई, या डी क्या कहते हैं कि एएमडी की वैकेंसी आ जाती है, या और भी जिसमें मैथ रीजनिंग रहेगा, तो उसमें आपका चांस ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा चीज पढ़ रखी है, और इसकी तैयारी एक दिन में नहीं होगी। तो हमेशा दूरदर्शी सोच रखिएगा सामने, कि आगे क्या होने वाला है, जो और चीज नहीं देख पा रहे हैं और लोग ना, हमें वो देख के चलना है। हम इस वैकेंसी को भी देखेंगे, उस वैकेंसी को भी देखेंगे। जब ट्रांसलेटर लाइन में घुसे हैं तो एक वैकेंसी नहीं छोड़ेंगे, सीधी बात। पढ़ेंगे हर के लिए और तैयारी करेंगे जब तक सीट एक कंफर्म ना हो जाए। और दूसरी बात कि एक एग्जाम के भरोसे नहीं बैठना। जैसे जीएसटी डाला, मार्क्स आ गए, सर हाँ, मैं देख रही हूँ आपके आपको नहीं कह रहा हूँ, आपके जैसे बहुत लोग हैं, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ ना। क्योंकि होता क्या है ना कि एक सीट ठीक है, हुआ हुआ नहीं हुआ कोई गारंटी नहीं रहती है ना। और चाहे बहुत लोग जो डाले भी हैं, वो क्या किया, अभी जीएसटी के भरोसे दिन रात उसी के सपने देख रहे हैं, उंगली लाल के हसीन सर सपने। सर मैंने बहुत सारे तो इसलिए डाले कि उसमें मैथ थी। हाँ मैथ्स ठीक है, मुझे यही चीज है। आपकी अच्छी जो नहीं है कमी है मेरी। ना, आपकी जो कमी है वो किसी और के लिए वो मजबूत पक्ष है ना। जैसे मान लीजिए सूरज जी अगर सीजीएल वगैरह का प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो इनकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है, और ये इंग्लिश अच्छी हिंदी भी सही पढ़ होती रहे है। हैं, तो आपका हाँ आपका सीमित रह गया जीएसटी तक, लेकिन ये 2 वो फॉर्म तो और है। डाल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के चांसेस इनके ज्यादा हो जाते हैं ना, ये चीज कह रहा हूँ। ये तो है। इसी तरीके से आपको हर जगह पांव पसार के बैठना है, जिसमें सिलेक्शन हो जाएगा उधर चल दूंगा, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, ये काम करना है। और अभी से ये तो मान लीजिए आप लोग हम लोग को दे दिए पेपर, आने वाले जो टाइम में जो तैयारी कर रहे हैं ना जो साथी हमारे, उनके लिए मेन यही बात है कि आपको अभी से कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, मैथ्स रीजनिंग पे भी हल्की हल्की पकड़ रखनी है, और वो कैब आपको पर डे तैयार करना है, ज्यादा नहीं। अभी आपको लग रहा होगा कि 10 एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स, 10 इडियम फ्रेज भी याद कर लेते हैं तो दिमाग भर जाता है। लेकिन अभी आप देखेंगे जो आप ही के साथ तैयार करने वाले बच्चे होंगे जिनको 500-600 याद हो चुका होगा, क्योंकि आप जो नया तैयारी कर रहे हैं उसमें से जो इस बार सिलेक्शन जिनका नहीं होगा वो भी आपके साथ बैठेंगे, उनके पास अनुभव भी होगा, जानकारी भी आपसे अच्छी होगी। सोचिए आपको उनके साथ कंपीट करना है, इसलिए अपने आप को हमेशा उसी लेवल की प्रैक्टिस करनी है कि जिसमें कोई डाउट ही ना बचे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ रही हैं? अंकुर सिंह जी हैं, कुछ पूछना है अंकुर जी बताइए, और मोहम्मद शाहिद आलम जी, और एक और कोई है वीवो V2141 का नाम नहीं है, इस पर नाम मेंशन कर लीजिएगा। और भी किसी का सवाल हो तो बताइएगा। तो राजा जी आप जॉब करते हैं क्या? आपके डीपी में हाँ जी सर, मैं जॉब आईडी वाईडी कार्ड लगा रहता है, ऐसे देखा मैंने, ऐसे लग रहा है बैंक में है क्या? हाँ जी सर, मैं बैंक में है ना, देखिए। हाँ जी अच्छा अच्छा, कौन से बैंक में है? सर प्राइवेट एक बैंक पर्सनल क्वेश्चन, में। हाँ हाँ बोलिए, कह रहा है भैया जी कौन से? एक पर्सनल क्वेश्चन। ले रहा हूँ सवाल आपका, कौन से बैंक में है राजा जी? HDFC बैंक में हूँ। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, हाँ बताइए। चलिए आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। HDFC बैंक वालों से तो ज्यादा हमें भी वो रहता है काम। मैं ये कहना चाह रहा था भैया, एक ग्रुप में ही आपसे लगभग एक 1 वीक पहले ही आपसे कुछ वो क्वेश्चन करा था कि आपने जो डीपी लगा रखी है व्हाट्सएप पे, उसको लेके किसी का कुछ वो था कि ये डीपी हटा दीजिए या समथिंग ऐसा, लाइक कुछ। मैं ज्यादा तो मतलब उसमें वो नहीं हो पाया, बट
कि कोई बात नहीं, मैं यही पूछना चाहूंगा कि आप भी मतलब इससे ही बिलोंग करते हैं क्या? नहीं देखिए, लाइक वो हटाने का मैसेज तो मैंने देखा भी नहीं। सर और कौन पता हाँ नहीं। सा, हाँ मुझे वही। तो पता ही नहीं। हमें नहीं अरे भी जो था, एक देखो। ग्रुप डीपी में लगा था होगा, कि मतलब गन वाला जो डीपी होगा शायद, AK हाँ वो तो 47 लगा ले हुआ रहे है। थे AK आपने। 47, हाँ हाँ। नहीं, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं तो होती। और लगा दूसरी हुआ है। और दूसरी बात क्या है ना, कि अगर मेरा मन है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे तो भी वही रहेगा। इस वो ही मामले में रहेगा, मैं मतलब जैसे जो मेरा मुझे मन। अच्छा लगता है वो करता हूँ, क्योंकि मेन जो उद्देश्य है ना, हमारा उद्देश्य वही होना चाहिए कि अगर मैं बिल्कुल किसी को अगर एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ तो उनका उद्देश्य उसी पे होगा। अरे ये बात दूसरी की, आपके सवाल इस पे, तो मैंने एनसीसी कर रखा है, ठीक है, 3 साल का, जब बीएचयू अच्छा में था, अच्छा। ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में, तो 3 साल का हम्म, एनसीसी कर रखा है। तो उससे तो खास सी ये, मिला होगा हाँ, इससे पक्का। जुड़ा उड़ा होगा। फिर तो पक्का सी सी मिला होगा, क्योंकि हम भी नहीं सी वाले ही हैं। नहीं नहीं, सी जो है, सी ग्रेड मेरा बी ग्रेड था, मतलब सी सर्टिफिकेट में, अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है। तो उसका हम्म, फायदा जो है, तो उसमें वो ट्रेनिंग वेनिंग जो हम्म। कराते हैं वो सब है ही। और ये पीक तो वैसे हाँ इलाहाबाद में जो वो है लगा था, आर्मी का आपको ये होता है एग्जीबिशन वगैरह टाइप का, जिसमें वो लोग अपना जी दिखाते जी हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे पार्क है, आजाद पार्क, उसी में लगा था। तो उसी में सबको मतलब वो है कि आम बिल्कुल पब्लिक भैया, भी, आम गए पब्लिक जाके गए हैं देख भैया, सकते। अल्फ्रेड पार्क की बात बता रहे हैं हाँ, आजाद हम पार्क, सब। वही चीज है। हाँ तो जी, सब शुक्ला मार्केट, सलोरी, ये सब प्रयाग, ये तो सब मैं घुमा हुआ है हमारा। वहां भी 2 साल रहा हूँ, तो बीएड मैंने वहीं से किया है। तो उसी टाइम पे लगा अच्छा हुआ अच्छा। था, तो सभी पब्लिक को दे रहे थे कि भाई ऐसे करो, तो उसी टाइम का फोटो है। तो भैया आपने तो फिर ये PGT वाला भी डाला होगा आप, जब आपका मैं बीएड हो क्या हूँ ना कि मेरे कंप्लीट अभी है। फरवरी में 4 एग्जाम है, प्राइमरी का, टीजीटी का, पीजीटी का और केवीएस का ट्रांसलेटर का। फिर तो पक्की है, फिर तो आप तो 4600 पेमेंट वाले तो हो ही गए। अरे वो अलग बात है। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी सर। और एसएससी वो एसएससी तो फिर जीडी का, जीडी का भी 2018 का दिया था मैंने। उसमें 186 थे, हम्म, लेकिन रनिंग का 1 महीने प्रैक्टिस छोड़ दिया, नहीं हुआ। इस बार क्या हुआ कि कोविड की वजह से 3 साल का छूट मिला। तो जिस बार 3 साल हाँ का छूट मिला मैंने डाल दिया, क्योंकि मुझे ये था ना कि मैं रिजेक्टेड वाले कैंडिडेट के लिस्ट, मतलब वहां खड़े होकर फोटो खिंचवाया था रनिंग वाले में। तो मौका मिला तो हम्म, बस यही दिमाग में था कि ज्वाइन करूं ना करूं, मुझे रनिंग निकालना है इस बार। तो मैंने इस बार हम्म। जीडी का फिर से पेपर दे दिया है, और उसकी रनिंग जब होगी, रिजल्ट में आ जाएगा, रिटर्न हो जाएगा उसका भी। सर एक सीआईएसएफ एसएससी को लेकर। सीआईएसएफ का पहला प्रेफरेंस डाला है, और इस बार रनिंग निकालूंगा, भले ज्वाइन ना करूं, अलग बात है। चैलेंजेस लेना चाहिए ना, चैलेंज लेना चाहिए, खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ। बिल्कुल भैया बिल्कुल। मैं तो आपको कह रहा था CI सबसे बड़े, आप NIA डालते तो ज्यादा बेटर रहता, नहीं क्योंकि वो नहीं NIA डाल, अपने हाँ उसमें नहीं डाला, सीआईएसएफ ही पहले था, जबकि सीट 100 से 150 थी, इस बार तो 6000 कर दिया उसने बाद में। सर मुझे एक पूछना हम्म। था कि आप क्या जीएसटी के अलावा और जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनका भी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को? मतलब जैसे ये जीएसटी में तो आप कर ही रहे हैं, हम्म। और भी है जैसे कि फेज 11 का एक आने वाला है अभी, एसएससी का। नहीं उसका नहीं देखा मैंने, फेज 11 में क्या पूछता है उसका, अच्छा हालांकि अभी वो सर, देखा नहीं। उसका 10th से लेके ग्रेजुएशन तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनके हम्म। लिए जॉब है, और कम लेवल से ज्यादा लेवल तक के लिए भी, मतलब अच्छे लेवल की भी है। क्या क्लर्कियल पोस्ट होती है वो, उसके बारे में जानकारी नहीं है सर फिलहाल। मुझे नहीं हाँ पता, मैं भैया, इसलिए आपसे पूछ रही उसमें हूँ। क्लेरिकल भी होती है, उसमें मतलब अलग भी होती है भैया, उसमें मतलब अच्छा। ये कहते हैं ना, सब मिक्सचर है भैया उसमें। और हाँ उसमें पूछता मिक्स है। क्या, एग्जाम उसमें एग्जाम में सभी क्या पूछता मिक्सचर है? है। यही पूछा जाता है आपका, जो अच्छा। CGL वाला वो है हाँ क्राइटेरिया इसका, सीजीएल की तरह ही है वो भी। कि हाँ मतलब तो इसलिए कहा ना कि जैसे तैयारी करते रहेगा, अ, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, यही ज्यादातर में हम्म। रहता है, और जीएस। बस इसको आप पकड़ के चल रहे हैं GS, ना, बस तो आपका हिंदी कोई नहीं आती उसमें, कम। उसमें जी है। हाँ जीएस आ जाती है, 25 का रहता है, ऐसे करके GS होगा। आ जाती हिंदी नहीं। है, हाँ जी। तो आप तैयारी करेंगे, बिल्कुल हो सकता है तो उसमें। अब जैसे मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए सूरज जी तैयारी कर रहे हैं, या मैं भी मैथ्स रीजनिंग हम्म। बनाता हूँ, और भी लोग हैं, जैसे हम्म। आपको अगर कहीं दिक्कत आएगी तो आप सवाल भी डाल दीजिएगा ग्रुप में। मैंने मना किसी को नहीं कर रखा हाँ है कि डाल। यही पूछो यही करो आपको। सर हम्म। मैंने पहले DSSS में एक एग्जाम था उसका, ट्रैफिक मैनेजर का, उसका भरा था। हम्म। अभी ये निकला था मार्च में पिछले साल। पहले हम्म। मैंने वही भरा था, मेरा सबसे पहला एग्जाम वही होना था, लेकिन उसमें करते करते मैंने मैथ्स वगैरह पढ़ी खुद से ना, इतना समझ नहीं आया। मैंने कहा मैं कैसे करूं, तो फिर एक जीएसटी देखा, मैंने कहा मेरी जो पकड़ है वो हिंदी इंग्लिश पे अच्छी है, हम्म। तो मैं उसका छोड़ के इस पे लग गई। सही फिर किया, मैंने जीएसटी को ही पकड़ लिया। बिल्कुल सही किया। देखिए अब तो कोई बात नहीं, आपको आपका सिलेक्शन हो हाँ, चुका है। वही चीज है, आपको अपनी जब स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पता चल जाती है ना, हाँ जी, वीकनेस और फिर आपको स्ट्रेंथ कोई पता रोक चली नहीं इसी सकता। हिसाब से। दोनों पता चलना हाँ जरूरी जी। है, तो वही क्योंकि आपको अपनी कमी भी वही सर मालूम होनी कहना चाह रहा था चाहिए। कि इनके तो सिलेक्शन हो चुका है, बस अब कोई बात नहीं, जब इनकी स्ट्रेंथ इन्हें अपने पता चल चुका है जिस हिसाब वही हाँ को, चीज जी। है, वही फिर चीज है उसका ना। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता ना।
और देखिए जैसे हम लोग को बाद में जैसे हुआ कि हाँ ठीक है, बाद में पीजी कर लिया, थोड़ा सा लेट भी लगा, लेकिन आने वाले जो तैयारी करने वाले जो साथी हैं हमारे, जो भी ग्रेजुएशन में ही है, कम से कम उनको यही है ना पर्पस मेरा, कि उनको एक गाइडेंस प्रॉपर मिल जाए अभी से ही, ताकि वो इसी दिशा की तरफ एक अभी से लग जाएंगे। और सर जीएसटी एग्जाम के बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, वरना इसका लेवल जो है अच्छा है, पे का लेवल भी बहुत अच्छा है। बहुत, अरे सीजीएल के इक्विवेलेंट है ना, जो वही मैं सीजीएल कह पे रही आप हूँ, पोस्ट अगर पाते हैं वो बिल्कुल वही बिल्कुल लेवल इसका भी है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, अगर बिल्कुल पता चल जाए, लोगों को बिल्कुल इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, इसलिए इसके बारे में इतना आता नहीं है, मतलब यूट्यूब वगैरह पे भी बहुत कम आता है। चलिए, तो अब इस हमारे साल आप तो पे काफी जैसे आ रहा लोग है, लगे काफी हैं ना, लोग जुड़ गए। हमारे आप पे जैसे लोग हाँ लगे हैं जानकारी आप देने इसकी में, देखिए आने इसकी वाले देखिए टाइम पता भैया, मैं चल बताना जाएगा। चाहूंगा आपको, हम्म। मुखर्जी नगर में इसकी बुक्स नहीं मिलती है जल्दी से। अगर मुखर्जी नगर में जो मतलब मेन इसकी जो बुक्स हैं, अगर वो आप हाँ लेने चले जाएं तो वो भी मतलब लगभग 20-25 दुकान ढूंढ के फिर जाके एक बुक हाँ मिली है कि ऐसे ऐसे, मतलब नहीं इसका आती मतलब है, अभी इतना वो नहीं है। नहीं आती है, इतनी वही चीज आती है। भी नहीं है। और एक चीज हो रहा है आने वाले टाइम में, बट मैं ये देख रहा हूँ लगभग, मैं एक ग्रुप है उसमें 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 1-1.5 साल से। जब भैया हम्म। मेरा पीजी कंप्लीट नहीं हो पाया था, उस टाइम से हम्म। जुड़ा हुआ हूँ। मैं देख रहा हूँ भैया किसी टाइम पे उसमें लाइक 300 मेंबर्स के आसपास थे। आज भैया उसमें ही 3,000 प्लस में जा चुके हैं 1-1.5 साल के अंदर ही। बहुत लोग हम्म हैं जो लोग मतलब अब देखिए अब जागरूक हो इस रहे ओर हैं, आ रहे हैं। लोग जो है अब अब हाँ जागरूक हो रहे हैं। बिल्कुल और एक चीज और देख लीजिए कि एक होता है कि संख्या बल होना है ना, और दूसरा होता है कि हम्म उसमें एक्टिव कितने हैं वो देखना। आप समझ रहे हैं कि जैसे मान के चलिए जी बिल्कुल अभी ठीक है, किसी चैनल पे जैसे मान लीजिए हमारे चैनल पे 500 के आसपास अब लोग जुड़ रहे हैं, तो हम्म हमारे पे क्या है ना कि ये चीज है कि जो ज्यादातर लोग क्या है एक्टिव है, क्योंकि अगर शुरू में तो जैसे शुरू के चैनल का यूट्यूब आपको उतना नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे क्या है जब आप कंटिन्यू रहते हैं तो यूट्यूब भी लोगों तक फैलाता है उस चीज को। तो अभी जैसे वीडियो वैसे मान लीजिए 500 में क्या कहते हैं कि सब्सक्राइबर हैं, वीडियो डालता हूँ, कोई कोई वीडियो पे 1,500 2,000 व्यू भी जाते हैं, इसका क्या मतलब है, या 250 300 व्यूज कॉमनली चाह रहे हैं, मतलब कि हम्म ज्यादातर जो हमारे जो साथी हैं वो एक्टिव है। वहीं आप किसी और यस को उठा के देखिएगा, चाहे जो भी चैनल, कोई भी बहुत बड़ा चैनल होगा ना, उसमें मिलियंस में रहते हम्म हैं, लेकिन उसका व्यू उस हिसाब से बहुत कम परसेंटेज आता है। इसका क्या मतलब होता है, उतना एक्टिव नहीं है। तो यही है, साथी कम हो चलेगा, लेकिन जो तैयारी करने वाले हैं ना, वो ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब करके छोड़ दिए, ग्रुप ज्वाइन करके छोड़ दिए। और जो लोग आपसे कमेंट कर रहे हैं, बराबर आपसे कांटेक्ट में पूछ रहे हैं ना, समझ लीजिए कि वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेके काफी सीरियस है। ग्रुप में भी देखिएगा सब लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, सब लोग का सवाल भी नहीं होता। नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ दूसरे को सुनेंगे और वो हमेशा सुनते ही रह जाते हैं। सर वो देखते कि हमारा चलो सवाल कोई पूछ ले और हाँ, वो हमारा जवाब कोई दे पूछ कोई ले हमें। तो और ठीक पूछ है। ले बस। और बहुत लोग सामने नहीं आना चाहते भाई, पता नहीं क्यों। जैसे कि अगर मान लीजिए कहते हैं कि ठीक है, कहते हैं नहीं अभी जॉब नहीं लगी है, अभी सामने आके क्या मतलब, लोग देखेंगे पूछेंगे। हम कहते हैं इसका क्या सोचना, छोटी सी लाइफ है, एक लाइफ मिली है, बस उसमें एक्सपेरिमेंट जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, जो आपको कैरियर में आपको हेल्प करे। अरे 4 लोगों के साथ बैठे, अभी मान लीजिए आप ही लोग से मुझे कुछ सीखने को मिल गया, हमारी कोई बात से आपको जी कुछ सीखने को मिल गया, यही होना चाहिए ना पर्पस। बिल्कुल। बिल्कुल नेट सब यूज कर रहा है, फोन बिल्कुल लैपटॉप सब यूज कर रहा है, लेकिन इसकी सार्थकता कब है। अब मान के चलिए कि आप तीनों लोग दिल्ली से हैं, मैं अभी बिहार में बैठा हूँ, कोई हमारे साथी हरियाणा से, कभी कोई मुंबई से, कभी कुछ से, तो एक तरह से पूरे देश से जब लोग आपसे बात करते हैं ना, तो आपको और अच्छा लगता है, और आप भी उस ग्रुप में हैं, उस परिवार के एक सदस्य हैं, तो आपका परिवार मतलब दायरा पहुंच का कितना बढ़ गया, पूरे देश भर में बैठा हुआ है। कह लो कि मान लीजिए सूरज जी को पेपर देने जाना हुआ हरियाणा में, अब ग्रुप में मैसेज कर देंगे अगर सूरज जी कि हाँ मुझे हरियाणा में पेपर देना है, थोड़ा सा गाइड कर दो, तो कोई बंधु वहां का होगा, कोई भाई होगा, हमारे साथी एड्रेस होगा, बता बिल्कुल दीजिए बिल्कुल कहेगा कि वो। हाँ भाई यहाँ आ जाओ, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। हम्म जैसे मैं कोलकाता में भी गया था, एक सेठू जी हैं, तो वहां मिले थे, सेंटर पे गए, उन्होंने पहचाना, तो उन्होंने उनसे मैं बात किया था एक दिन पहले ही, इसी गूगल मीट पे ही, हाँ तो सर मिले। हाँ हाँ वो मिले। हम्म फिर एक और हैं वो साथी तेज जी थे कोई, हाँ तेज नाम था उनका, तो वो देख रहे हैं, थोड़े से मुस्कुरा रहे हैं, फिर थोड़े से साइड में आ जा रहे हैं। अब मेरे साथ क्या है कि जैसे आपने मैसेज किया, नाम आपका मैं देखता हूँ, सब लोग डीपी जी लगाते नहीं हो, मैं कह भी नहीं सकता कि भैया आप कैसे दिखते हो, मुझे भेजो, ठीक है। बिल्कुल तो जो लोग बिल्कुल होते हैं मान लीजिए, तब अब आप मुझे पहचान रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो में आ रहा हूँ, गूगल मीट पे हूँ, तो आप मुझे पहचान रहे हैं, लेकिन आप ही में से जो आदमी कभी वीडियो ऑन नहीं किया, जैसे आप लोगों को मैं पहचान जाऊंगा, तो वो मेरे सामने भी खड़ा होता, कैसे जानूंगा, वैसे ही हाल था। वो चैनल से जुड़े थे, ग्रुप में थे, फिर बाद में जब एग्जाम में जाने लगा तो कह रहा कि रोहन सर है, हम कहे हाँ,
फिर कंफ्यूजन, हम कहे भाई अगर आप मुझे पहचान रहे हो तो बताओ कि कैसे कैसे क्या, ना क्योंकि मैं शकल से नहीं जान रहा किसी को। तो अरे मैं भी आपसे चैनल से जुड़ा हूं ऐसे ऐसे। हम कहे हाँ तो यही बात बतानी थी। तो नहीं, थोड़ा सा संकोच में था। हम कहे संकोच क्या बात है, खा जाऊंगा थोड़ी ना भाई। नहीं नहीं, ये पूछना भी होता है। क्या जाता कि सर हाँ आप हाँ वही हैं या हाँ, नहीं क्या सर। दिक्कत है। और बिल्कुल अच्छा लगता है वो कि कम से कम मान तो लीजिए एक दो आइडेंटिफाई। साथी, चार साथी, पांच साथी अगर मिलते हैं तो अच्छा लगता है कि चलिए हमारा जो है कम से कम पहुंच जो हमारे परिवार की और दूर तक जा रही है, लोग जुड़ रहे हैं हमारा और दूर तक सर्कल। जा रही कल होके है, हाँ। समझिए ना, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इतने लोग हैं, इसमें से मान लीजिए 20 25 30 हमारे अगर साथी हमारे ग्रुप से अगर जा रहे हैं, 40 50 साथी अगर ट्रांसलेटर बनेंगे, बनेंगे बिल्कुल बनेंगे, नो डाउट। तो समझिए कि आपकी पहुंच 50 ट्रांसलेटर तक है ना। आप हर एक डिपार्टमेंट के ट्रांसलेटर से बात कर सकते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी वहां ज्वाइन है, आप उनसे जुड़े हैं, आप उनसे बराबर गूगल मीट पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए राजा जी का सिलेक्शन हो जाए, सूरज जी का सिलेक्शन हो जाए, दीपशिका जी का सिलेक्शन हो जाए, कल होके आपको, आपका सिलेक्शन अगर अभी नहीं हुआ है तो आप वहां जाके कहेंगे कि हाँ थोड़ा सा मुझे रिक्वेस्ट कर, मुझे आप घुमा दीजिए। कभी दिल्ली गए तो ये अपना ऑफिस आपको दिखा सकती हैं। तो आपको एक अलग से मोटिवेशन मिलता है। मैं यही चाहता हूँ कि भाई बनना बिल्कुल सब कोई बनता बिल्कुल है, सर एक ये पोस्ट तो सब लेता है हर एक डिपार्टमेंट में, लेकिन आप दूसरे के काम कितने आ रहे हैं ना, वो मैटर करता है। वो मैटर। तो बस यही मैं चाह रहा हूँ कि एक सर ऐसा मतलब ग्रुप ये हो, एक ऐसे उद्देश्य के साथ है ये कि आगे आने वाले भाई लोगों को बहुत ज्यादा मदद हो और आगे दिखेगा आप लोगों को। प्लानिंग बहुत है, बस वही एग्जीक्यूट करने में थोड़ा सा समय की कमी है। सर एक चीज ये भी है कि व्हाट्सएप ग्रुप में 150 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन ज्यादा पता हो नहीं गया। क्यों जब अब ज्वाइन कम करते हैं, मतलब इसमें मीट हम्म वगैरह जो हम करते हैं, हम्म पहले भी कर रहे हैं, वो लोग आते ही नहीं है, बहुत कम लोग आते हैं। कोई बस यही बात नहीं, दिक्कत है। नहीं आते इसलिए व्हाट नेट खत्म हो जाता है ना, नाइट वो भी नाइट में प्रॉब्लम स्लो है। भैया। अरे मेरे पास खुद नहीं था, मैंने लगभग 5 7 दिन पहले यहाँ वाईफाई लगवाया है। 3 GB 2 GB एक सिम पे रखता था, 2 GB एक सिम पे रखता था, तो वो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो अब जाके लगाया। तो इसी, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास सब लोग होते हैं जो इस जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई तैयारी साथी कर रहा है, कोई मतलब 5 6 हज़ार रुपये घर से मंगा रहा है, उसी में तैयारी कर रहा है। तो सब देखना पड़ता है उसको, है ना। तो इसलिए यूट्यूब पर डाल देता हूँ कि कम से कम चलो वहीं देख लो भाई, हेल्प सर होनी यूट्यूब चाहिए। पे तो आपके व्यूज अच्छे आते हैं, मतलब ठीक है, सही आ रहे हैं। जैसे अब नया चैनल उस हिसाब से मैंने देखा था, हम्म। उसी से तो मैंने आपको मतलब ज्वाइन किया था। वो जो आपकी वीडियो थी प्री के रिजल्ट वाली, अच्छा अच्छा, शॉर्ट्स वाली, मैं शॉर्ट वीडियो डाल रहा जीएसटी था का तब से। प्री रिजल्ट जो था, हाँ, हम्म। वहां से ही मैंने उसका ज्वाइन किया था आपका ग्रुप। मेरा ये रहता है कि कुछ छिपाना नहीं है भाई, क्या है, कम है, ज्यादा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, सामने वाले को देखने दो, अपने को सर फर्क नहीं उसको पड़ता। देख के मैंने भी वीडियो रियल है वो। बनाई थी। हाँ, बहुत लोग प्री क्या के करते हैं ना, रिजल्ट की। संकोच में रहते हैं, संकोच में नहीं रहना है। अरे आप में क्षमता है, आप किसी को बोल सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आप किसी को पढ़ा सकते हैं, कोई आपकी बातों से अगर मोटिवेट हो जाता है, जो आप में खासियत है आप वो करिए ना। मैं जानता हूँ कि ठीक है मैंने बीएड भी कर रखा है, मैं लोगों को कनेक्ट करके रख सकता हूँ, मुझे ये बात मालूम है, मैं लोगों को कुछ पढ़ाऊं तो लोगों को कम से कम कुछ समझ में आता है, तो बस वही कर रहा हूँ। सब में कोई ना कोई खासियत है। अरे आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दूसरे से बातचीत कर लीजिए, दूसरे अगर कोई छोटा भाई आपको पढ़ रहा है या जो और तैयारी कर रहा है, आपको जितना नॉलेज है उसी को पढ़ा दीजिए, मदद कर दीजिए, होना चाहिए ये सारी चीजें। कनेक्ट तो बहुत कम लोग करेंगे। हाँ, अभी देखिए अब जैसे सेलेक्ट हो जाएंगे तो प्लान ये भी रखा हूँ कि जैसे जो सेलेक्ट होंगे हमारे साथी, सबका एक एक प्रॉपर इंटरव्यू जो है चैनल पर डालूंगा, एक इंटरव्यू सेक्शन करके, ताकि अभी ही नहीं आने वाले टाइम में जितने भी लोग होंगे तैयारी करेंगे, तो कम से कम 50 लोगों का अगर इंटरव्यू देखेंगे तो सबके लाइफ से कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिलेगा। सर अच्छा है। सर मैंने तो जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी ना इसकी जीएसटी की स्टार्टिंग में, जब आया था नोटिफिकेशन, तो मैंने सर्च किया जीएसटी टॉपर्स इंटरव्यू, सबसे पहले मैंने वही सर्च किया, और मुझे मुश्किल से एक दो ही इंटरव्यू मिले जो भाषा भाषा शिक्षण वाले सर है ना, हाँ, विनय शुक्ला विनय सर। शुक्ला सर, उनके इंटरव्यू विनय थे। शुक्ला था। बाकी किसी के इंटरव्यू थे, तो होने चाहिए इनके भी, जीएसटी वालों के भी। वही चीज अब मैं क्या बता रहा हूँ, अब ये सबको लोगों को स्कीम समझा दिया पहले बता बता के। वही वही वही। अब और लोग भी तैयार करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए तो यही कह रहा हूँ कि दिमाग में प्लान बहुत है, अभी तक जो लोग नहीं किए हैं करना वो है, जो है उसके लिए परेशान नहीं होना है। जैसे कि है कि आप तैयारी कराना, प्रॉपर आपको तैयारी कराना, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, प्रॉपर जो है आपकी तैयारी हो सके आने वाले टाइम में, ये मेरी कोशिश है। कुछ और लोगों को मैं जोड़ूंगा आने वाले टाइम में, अपने से जितना काम हो पाएगा करूंगा, बाकी काम कुछ और लोग भी करेंगे जो हमारे साथी उस लायक होंगे, ठीक है, जो हेल्प करने आएंगे आगे। तो बहुत सारे प्लानिंग है, अभी सब डिस्क्लोज कर दूंगा तो बस कॉपी पेस्ट करेंगे बहुत सारे लोग, सब आपको दिखेगा। नहीं नहीं हाँ लेकिन करना वही है जो सबको काम आएगा, इस फील्ड में जो लोग भी होंगे
उनको काम आएगा। ये चीज है। और जुड़ेंगे भी लोग, जब सेलेक्ट होंगे तो बताएंगे अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, अपने स्ट्रगल के बारे में, तैयारी के बारे में, उससे बहुत सीखने को मिलता है। सर मेरा हो जाए सिलेक्शन तो मेरे पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए। आपका हो रखा है, आप इतने टेंशन नहीं लो, आपका हो रखा है। नहीं देखिए, लड़कों में भी क्या है कि सब लोग नहीं आते हैं। आप ये हैं, मैं कहूंगा कि आपकी तारीफ करनी चाहिए इस बात के लिए कि काफी आप ब्रेव गर्ल हैं, कि ऐसे कोई अगर कहे कि भाई किसी चैनल पे जाओ, तो आज के डेट में इतना सब कुछ बदल गया है लेकिन फिर भी नहीं आते हैं। सर अब तो बहुत कुछ बदल गया, अब तो लोग आना चाहते हैं बल्कि आगे, लेकिन बहुत ताकि लोग नहीं लोग आना चाहते जाने। हैं। लेकिन बहुत लोग नहीं नहीं आना आना चाहते वो हैं। होता है। कम से कम मान के चलिए, मैं एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, जैसे कि राजा जी को भी दिखा रहा हूँ, सूरज जी भी, दीपिका जी को दिखा रहा हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं आते? बिल्कुल मैं सबको आमंत्रित करता हूँ ना। गूगल मीट मैं में तो किसी को जरूर आना पर्सनली चाहूंगी। भेजता नहीं कि आप लोग आइए और आप अपनी बातें शेयर करिए ना, मैं किसी को रोकता नहीं। आप अपने सवाल करिए, आपके अनुभव शेयर करिए, कुछ सजेशन है आप दीजिए, सर कुछ मैं दिया, बस। और क्या है, ये होना चाहिए। एक ग्रुप डिस्कशन इंशाल्लाह होता था पहले, देखते थे ना। अब ग्रुप जीडी का एक होता है। सेशन होता है बहुत सारे इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। एनडीए वगैरह हाँ जी, समय। हाँ जी। एनडीए में, क्या है एनडीए वो? में सर, एनडीए सीडीएस में 4 लोग 5 लोग को बिठाते हैं, आपस में कोई टॉपिक लिए बात कीजिए, आप देखिए आपका एक कम्युनिकेशन स्किल टॉपिक भी तो छोड़ बढ़ रहा देंगे। है ना। हाँ जी। बिल्कुल सर। और सोचिए इस चीज को बिल्कुल इतना इस तरीके से सोचिए आप, कि 4 लोग 4 कोने में बैठे हैं और ना आप उनके बारे में जान रहे हैं ना इनके बारे में जान रहे हैं, उन लोगों से आपको बातचीत करनी है, तो कुछ तो आप में बात है ही जो आप इतना हिम्मत करके बात कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि आपकी प्रोनाउंसिएशन लोग गलत क्या होगी, सोचेंगे लोग या जज लोग क्या करेंगे। देखेंगे क्या जज बोलेंगे। करेंगे, वही यही है। होना चाहिए, हाँ यही होना चाहिए आपको। यही सब क्वालिटी जो है ना, और लोगों की भीड़ से अलग करती है। इतने जी सारे सर। लोग हैं, लेकिन मान लीजिए 2-4 लोग सुन रहे हैं, 2-4 लोग सामने आए हैं, ये क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होती है। आप कम से कम भीड़ में अभी रहने आप वाले लोग मान नहीं ली हैं, आप भीड़ हाँ से जी। आगे सर निकल के एक कुछ चीज, करने वाले लोग। हाँ बताइए। एक चीज कहूँ सर, जैसे मान लीजिए एट टाइम आप इन फ्यूचर आप किसी मंत्रालय मिल जाता है आपको, वहां पे मीटिंग रखी जाएगी। नॉर्मल सी बात है, मीटिंग में मैं मानता हूँ बहुत सारे लोग होंगे, लाइक नॉर्मल से नॉर्मल 100 लोग होंगे, उनके बीच में भी आपको बोलना पड़ेगा जाके। हाँ जैसे जी। भैया बताते रहते हैं मुझे, पखवाड़ा होता है भैया, हाँ ये हाँ एक हाँ। पखवाड़ा टाइप में चलता हम है। लोग 2 से उसमें 3 मतलब मिनट में इस मीटिंग को खत्म करेंगे, ये नहीं तो पता चले फिर से टाइम आउट हो गया और कंक्लूजन समाप्ति नहीं कर पाए। हाँ बताइए जल्दी से। ठीक है ना भैया, वही कि मतलब आप लोगों को बोलना पड़ेगा, तो अपनी स्किल तो अभी से आप लोगों को डेवलप बिल्कुल। करनी पड़ेगी ना भैया, जब तो और हम आगे आने जाके कुछ वाले टाइम कर में पाएंगे। अब सामने सामने से बिल्कुल। कम, इसी तरीके से ज्यादा आपको कहना पड़ेगा, डिजिटली टाइप कुछ ना से। कुछ हाँ बोलिए। बताइए। मैं ये कह रहा हूँ सर, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है ऐसे सेशन ज्वाइन करने से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए आपका नेट ऐसे भी खर्च होगा, पता चले यूट्यूब पे चले गए, शॉर्ट्स देख रहे हैं, ऊपर से नीचे चले गए, नेट आपका खत्म। और ऐसे एक कम घंटे से, में, एक हाँ घंटे हाँ में हाँ, सर और ऐसे में एक कम से कम चीज। सीखने को मिला, बातें किए, 4 लोगों से सर आपकी जान मेरे घर तो पहचान हुई। वाईफाई लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो भगवान की विशेष कृपा है कि कम से कम आपके बिल्कुल माता पिता आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। सपोर्ट कर दो, सही बात है सर। बहुत लोगों के पास नहीं पहुंच पाता, ये बात रियलिटी है कि बहुत लोगों के पास किताब बिल्कुल के लिए बिल्कुल सर, सोचना बिल्कुल। पड़ता है। तो इसीलिए आपको भी उतना ही रिपे करना है अपने पेरेंट को। पेरेंट ने आपको जितना सुविधा दिया है ना, कोशिश उससे पूरी है। ज्यादा सुविधा, उससे ज्यादा मान सम्मान आपको लौटाना है पेरेंट्स को अपने। यही चीज अच्छा करना लगा है। सर, बहुत सुन के ये बात है आपकी, हाँ, रोन भैया की, मतलब बहुत अच्छा लगा कि मतलब माता पिता के लिए बिल्कुल जीवन में बिल्कुल कुछ बिल्कुल। करना है, जितना उन्होंने हमारे लिए वो करा है, सही बात है। करेंगे करेंगे, हम लोग सेलेक्ट होंगे, उसके बाद एक एक इंटरव्यू ये सेशन करेंगे। दिल खोल के सवाल पूछूंगा, दिल खोल के जवाब भी देना है आप लोगों को, पूरा स्ट्रगल आप लोग सर बहुत बताइएगा। मजा आएगा, मैं तो एक्साइटेड बिल्कुल हूँ बिल्कुल भैया, कुछ। बिल्कुल। 10th से लगाकर पूरी जहां तक की पूरा जर्नी इन बिल्कुल। लोगों की रहेगी वो अरे सब देखिए, बिल्कुल। मैं उस, है ना कि कोई मुझे बुलाएगा, मान लीजिए जो स्टॉक्स पे मुझे बुलाए ना बुलाए, हम अपना जो स्टॉक्स खड़ा कर देंगे भाई। बस यहाँ है ना, अपना हम है ना प्लेटफॉर्म है आप ना। लोगों के साथ। हाँ वही चीज है, अपना प्लेटफॉर्म अगर मिला है तो हम क्यों ना अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को आमंत्रित करें, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। है कि नहीं। कोई दूसरा हम जाएंगे कि भाई ऐसा करे, नहीं, हम अपनी कहानी खुद बताएंगे। बिल्कुल सही कह रहे बस हैं। किसी का इंतजार नहीं करना, वही चीज है, बस मेहनत करिए, सब होगा। और बाकी जो दिक्कत हो, तो आपस में इतने सारे लोग हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत रह जाएगी, क्योंकि सही मन से सब लोग जुड़े हैं और तैयारी कर रहे हैं। और बाकी किसी के बातों से डिमोटिवेट नहीं होना है, हम लोग को लगे रहना है। और सिलेक्शन होगा, मैंने बता ही रखा है कि सिलेक्शन होगा तो एक मीटअप जरूर रखूंगा, और जिसमें जो लोग भी आए, अब कैमरे पे बहुत लोग नहीं आ रहे हैं, सामने से पता नहीं कितने लोग आएंगे, लेकिन जॉब होने के बाद तो उम्मीद है कि आएंगे ज्यादा लोग, तो वो रखा जाएगा एक। नहीं कहीं तो मान लीजिए दिल्ली सेंटर है तो दिल्ली में ही रखा जाएगा। सर
दिल्ली में ही रख लेना, नहीं तो बाहर तो मैं जा ही नहीं पाऊंगी। अभी भी अपना हाँ जो भी हो, तो एक रहना चाहिए। हाँ, और उसमें ये भी है कि जो हमारे साथी जो सेलेक्ट होंगे वो भी, और मैं जो छूट जाएंगे उनको कभी छोड़ता नहीं, उनको भी बुलाऊंगा कि जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ताकि कम से कम उनको भी ये देखने को मिले ना कि हाँ भाई अगले साल सेलेक्ट होके मुझे भी यहाँ आना है। एक मुझे भी बोलना है, मुझे भी इन लोगों के सामने कुछ कहना है अपनी मन की दीपक बात। शर्मा जी, आप माइक अनम्यूट कर लीजिए, हम लोग का मीटिंग अब समाप्त होने वाला है। 1-2 मिनट में अगर आपको कुछ पूछना है पूछ लीजिए, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया आपने, बताइए दीपक जी। नहीं सर, ज्वाइन तो मैं बहुत देर से था, नेट का इशू थोड़ा सा था। अच्छा, कोई नहीं, कहाँ से हैं बताइए सर, फटाक से जल्दी से बताइए। मैं वैसे तो बिहार से हूँ, बताया था पिछली मीटिंग में भी ना, ये बिहार से बॉम्बे में कहाँ काम से? कर रहा हूँ, अच्छा मुंबई में। रोहतास से। रोहतास, अच्छा। हाँ ठीक है। चलिए, तो प्री आपका दिया था आपने, जी जी, कितना है आपका? 165 है सर, चलिए बढ़िया है। कैटेगरी क्या है? ओबीसी है सर। बहुत बढ़िया, सिलेक्शन के अच्छे चांस हैं। ठीक है, चलिए तो फिर सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब इस मीटिंग को यहीं किया जाए, और ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से भी शेयर कर दीजिएगा, जिनको देखना हो वहां से देख लेंगे वो लोग। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। फिर जब मीटिंग करना हो आप लोग बता दीजिएगा, ज्यादा नहीं, एक मैसेज अगर आ जाता है ना, मुझे काफी रहता है कि हाँ ये काम इनका मन है, करना चाहिए। अच्छा सर, हफ्ते में तो एक दिन कर ही सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है। रात आप लोग हाँ बता लाइक दीजिएगा। सर टाइम वही रहेगा सर, 9 बजे के आसपास ही, क्योंकि फिर ज्यादा लेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आज भी 9 से 10, हाँ 9 से 10 कर लेंगे। और थोड़ा सा बताइएगा, देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे सर्च करूंगा, जूम तो सही है ही, इसके अलावा कुछ वैसा हो प्लेटफॉर्म तो बताइएगा, किस पे ज्यादा सही रहता है, टाइम का चक्कर ना हो और हो जाए। ठीक है, चलिए तो सभी लोगों को शुभ रात्रि, एकदम आराम करिए तसल्ली से, और रिजल्ट जल्द आने वाला है। गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, और बेझिझक आप लोग का अपना परिवार है, अपना ग्रुप है, जो मन हो शेयर करिएगा, स्टडी से रिलेटेड कुछ सवाल हो पूछिएगा, किसी को कुछ बताना हो बिल्कुल बताइएगा, मैं अगर जब समय मिलता हूं तब रिप्लाई करता हूं, तब तक आप लोग को आए तो बिल्कुल बेधड़क रिप्लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोग। ओके, थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी।